ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय हियर एंड बहुत दिन हो गया था यार वीडियो बनाए हुए। तो कुछ इंटरव्यूज चल रहे थे यार। इस महीने काफ़ी इंटरव्यूज दिए मैंने, तो अगले महीने एक और गुड न्यूज़ आएगी आप सबके लिए भी। राइट। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। बाइनरी ट्री टू डीएलएल, और ये एक 21 डेज स्ट्रीक चल रहा है यार, कुछ पावर्ड बाय ड्यूशे बैंक, जिसमें फ्री गुडीज मिलेंगे। आई थिंक एक बैकपैक है। इसके रूल्स के ऊपर भी एक वीडियो एक्सप्लिसिटली बना दूंगा मैं। तब तक के लिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले से सॉल्व किया, एंड वो क्वेश्चन एक्चुअली बहुत अच्छे क्वेश्चन है। लाइक अच्छे क्वेश्चन कहने का मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन कि जब भी आप डीएसए पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन तो करना ही चाहिए, राइट। तो फिर उनसे सोचा कि चलो वापस से स्ट्रीक को कंटिन्यू करते हैं। तो हैविंग सेड दैट, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। आज के क्वेश्चन का नाम है बाइनरी ट्री टू डीएलएल। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन वी कैन सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये हमारा होगा 538 क्वेश्चन जो हमने अपने पब्लिक लर्निंग में सॉल्व किया है। आप यहाँ भी देख सकते हो, राइट। द रीज़न बीइंग कि हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ट्रैक रहेगा यार कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, एंड सबकी प्लेलिस्ट भी मेंटेन है। आप किसी भी प्लेलिस्ट को जाके अच्छे से देख सकते हो, राइट। चलो ठीक है, वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वी हैव बीन गिवन अ बाइनरी ट्री कन्वर्टेड इनटू अ डीएलएल, दैट इज डब्ल्यू लिंक लिस्ट। होप आपको डब्ल्यू लिंक लिस्ट पता है। जैसे ए और बी एक अगर एक नोड है, राइट, तो इनके पास तीन चीज़ें होती हैं, एक वैल्यू, एक लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर, राइट। तो ए अपना राइट बी से पॉइंट होता है और बी का लेफ्ट ए को पॉइंट होता है। सिमिलरली बी नल को पॉइंट होता है, और इन सब की एक वैल्यू होती है ए एंड बी, राइट। अगर आपको नहीं पता है लिंक लिस्ट और डब्ल्यू लिंक लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो इसके ऊपर भी एक प्लेलिस्ट है, आप अच्छे से जाके उसे भी देख सकते हो, राइट। ठीक है। द लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स इन द नोड्स विल बी यूज्ड एज प्रीवियस एंड नेक्स्ट पॉइंटर्स रिस्पेक्टिवली इन द कन्वर्टेड डीएलएल। बहुत ही सही बात है, जो भी हमने देखा। द ऑर्डर ऑफ नोड्स मस्ट बी सेम एज द ऑर्डर ऑफ बाइनरी ट्री, बट कौन सा ऑर्डर मेंटेन करना है? वी नीड टू मेंटेन इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यार, अब इसमें दो प्रीरिक्विजिट हो गए यार। पहला प्रीरिक्विजिट तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होता है और उसका कोड कैसे होता है हमें पता होना चाहिए। दूसरा कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, ये भी हमें पता चाहिए, उसका कोड क्या होता है, राइट। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बहुत ही सिंपल है, मैंने याद रखने का तरीका भी आपको बताया है। आप एक बार लेफ्ट लिख लो, राइट, और राइट लिख लो। अब देखो यहाँ पे तीन ही जगह है जहाँ पे आप रूट को डाल सकते हो, राइट। या तो एक रूट यहाँ पे आएगा, राइट, लेफ्ट राइट रूट, या फिर एक रूट यहाँ आएगा, रूट लेफ्ट राइट, और एक या तो लेफ्ट राइट रूट लास्ट में आएगा, राइट। तो जब इन है, राइट, तो इसको इन ऑर्डर बोल देंगे। जब दोनों के बीच में प्रेजेंट है तो ये हो गया इन ऑर्डर। जब इन दोनों के पहले प्रेजेंट है तो ये हो गया प्री ऑर्डर। और जब इन दोनों के बाद प्रेजेंट है रूट, तो ये हो गया पोस्ट ऑर्डर, राइट। आप हमारे बाइनरी ट्री प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो, वहाँ पे बहुत ही इन डेप्थ हमने कवर किया है सारे के सारे ट्रैवर्सल्स एंड मच मोर थिंग्स, राइट। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, एंड इवन हमने मॉरिस ट्रैवर्सल भी यहाँ पे किया होगा, जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हार्ड लेवल पे आता है यार, हार्ड लेवल का टॉपिक भी है वो, तो आप इसको कर सकते हो। वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तीन और ट्रैवर्सल का कोड बहुत सिंपल होता है। जैसे कि आपने एक फंक्शन लिखा, राइट, तो उसमें आपने एक पैरामीटर पास करना होगा, नोड रूट, राइट। और रिकर्सिवली होता है यहाँ पे चीज़। से हमारे पास ट्री है 10, 20, 40, 60 एंड 30, राइट। तो इसमें पहले हम लेफ्ट विजिट करते हैं, लेफ्ट पूरा रिकर करते हैं। सो लेफ्ट हम आए, लेफ्ट के लिए हम 10 से 20 जाएंगे, 20 से 40, 40 से अपना नल हिट होगा, और यहाँ से हम रिटर्न हो जाते हैं, राइट। अब जो डेटा हुआ पहले हम उसे प्रिंट करेंगे, फिर हम राइट ट्रैवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो रिकर्सिव कॉल होती है, हम पहले लिखते हैं फंक्शन ऑफ रूट डॉट लेफ्ट, कीप ऑन गोइंग लेफ्ट, राइट। और जब हम लेफ्ट गए तो 40 से हम नल हिट करेंगे, तो हम यहाँ पे एक बेस केस भी लिखेंगे कि इफ रूट इज इक्वल्स टू नल, देन इन दैट केस रिटर्न, राइट। ठीक है। अब जब हम रिटर्न हो गए हैं, तो यहाँ पे इसके साथ हमें क्या करना है, राइट, प्रिंट करना है या फिर जो करना है हम इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ प्रिंट लिख देते, प्रिंट रूट डॉट डेटा, राइट, और सिमिलरली आप आगे बढ़ जाते फॉर डूइंग द नेक्स्ट ट्रैवर्सल्स यहाँ पे, और आपने एक रिकर्सिव कॉल कर लिया होता फंक्शन ऑफ रूट डॉट राइट। तो ये जो कोड अभी हमने लिखा, राइट, ये कुछ भी नहीं, बस एक इन ऑर्डर का कोड है। अगर आपको पोस्ट ऑर्डर लिखना है तो ये चीज़ यहाँ आ जाती है, अगर आपको प्री ऑर्डर लिखना है तो ये चीज़ फंक्शन के ऊपर चली जाती है। दैट्स इट, इतना ही डिफरेंस होता है। बट अपने क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि इन ऑर्डर तो आपको करना ही है, जो हमने कर दिया, साथ ही साथ आपको उसको डब्ल्यू लिंक लिस्ट भी बनाना है, राइट। तो हम देख सकते हैं कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हमें क्या करें। जैसे कि हमारे पास ए बी सी डी ऐसे सीक्वेंस ऑफ नोड्स आएंगे हमारे पास, राइट।
और अज्यूमिंग कि इन ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं वो हमने टेक केयर कर लिया है। हमें क्या करना होगा कि ए जो है, या फिर मैं कैसे लिख दूँ, एक सेकेंड। हाँ, लेट्स से ये ए नोड है और ये बी नोड है, राइट। हमें क्या करना होगा कि ए जो है, सबसे पहले ये तो एक अपना हेड होगा। जो फर्स्ट नोड आपने जो इन ऑर्डर में ट्रेवर्स किया है वो एक हेड होना चाहिए, राइट। दूसरा हमें ये हैंडल करना होगा कि लेट्स से ये जब ए और बी है, जब हम इस पॉइंट पे होंगे, तो यहाँ पे हमें इस पॉइंटर को होल्ड करके रखना होगा किसी एक पॉइंटर में, या तो प्रीवियस लिख लो या फिर प्री पीटीआर लिख लो, राइट। और यहाँ पे अपना होगा इन ऑर्डर का रूट, करंट रूट। हम इसको कहेंगे कि सबसे पहले तो आप इसको ऐसे पॉइंट कर जाओ, फर्स्ट स्टेप, और ये ऐसे पॉइंट हो जाएगा सेकेंड स्टेप। और सिमिलरली जब सी आएगा तो हम सेम चीज़ करेंगे विथ दी चेंजेस। प्रीवियस यहाँ पहुँच जाएगा और हमारा करंट रूट यहाँ हो जाएगा। यही करेंगे हम लोग। ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप, और लेट्स से सेकंड सिनेरियो। फर्स्ट सिनेरियो हमारा ये होगा कि हम पहले ही रूट पे थे, दिस इज माय करंट रूट, फर्स्ट नोड ऑफ माय ट्रैवर्सल, फर्स्ट नोड ऑफ माय ट्रैवर्सल। तो उसके लिए हम कैसे हैंडल करेंगे, हम ये जो प्रीवियस है, राइट, हम यहाँ पे एक प्रीवियस बना के रखेंगे। प्रीवियस एंड हेड इज इक्वल्स टू नल। हम इसे ग्लोबल पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे आउटसाइड द फंक्शन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे केसेस हम क्या लिखेंगे, जब हमने पहला रूट नोड विजिट किया 40, और लेट्स से करंट नोड इन ऑर्डर का, हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ माई प्रीवियस इज इक्वल्स टू नल, राइट। मतलब प्रीवियस में अभी भी कोई भी पॉइंटर नहीं है। तो उस केस में हम बोल देंगे कि दिस इज नथिंग, हम अपने हेड को पॉइंट करो, हेड इज नथिंग बट माई करंट रूट नोड, राइट, एंड माई प्रीवियस इज नथिंग बट माई करंट रूट नोड, राइट। इससे हुआ क्या, हमारे पास एक 40 नोड आ गई, जिसको हमने नाम दिया प्रीवियस का, जिसको हमने नाम दिया हेड का। लास्ट में इसी हेड को रिटर्न कर देंगे, और ये प्रीवियस अब काम आएगा ये काम करने के लिए, ये वाली चीज़ें, राइट। तो यहाँ पे एक अब एल्स स्टेटमेंट भी होगा, हमने इफ तो लिख दिया, एक एल्स भी लिखना होगा। तो इसको हम थोड़ा नीचे लाते हैं पहले तो। अब यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट होगा जो कि हैंडल करेगा बाकी सारे केसेस। तो जब नेक्स्ट नोड विजिट होगा, राइट, तो 40 के बाद अपना रिकर्शन कहाँ जाएगा, राइट, यहाँ से नल, और यहाँ से फिर ये रिटर्न होगा 40 की तरफ, राइट। अब अपने नेक्स्ट पेरेंट कॉल पे जाएगा, तो पेरेंट कॉल इसका क्या था, पेरेंट कॉल 40 का 20 था, सो इट विल गो टू 40, 20 एंड नेक्स्ट नोड वुड बी 20। दिस इज माई करंट रूट नोड, करेक्ट, एंड दिस इज माई प्रीवियस। तो एल्स केस में हमें क्या करना था, इस रूट नोड को यहाँ से कनेक्ट करना था और इस नोड को यहाँ से कनेक्ट करना था, राइट। तो इस चीज़ के लिए हम क्या लिखेंगे कि रूट डॉट प्रीवियस इज इक्वल्स टू रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल्स टू प्रीवियस। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल्स टू प्रीवियस। एक पॉइंटर हमने बना दिया, ये रहा अपना दूसरा पॉइंटर विच इज नथिंग बट प्रीवियस डॉट राइट इज इक्वल्स टू रूट, ठीक है। और थर्ड चीज़ हमें क्या करना होगा कि जब अपना जो नेक्स्ट नोड आएगा 20 के बाद, नेक्स्ट नोड कौन सा विजिट होगा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में, इट वुड बी 60, इट वुड बी 60। तो जो अपना जो नेक्स्ट नोड आएगा, हमें सेम काम करना होगा, बस पॉइंटर्स चेंज हो जाएंगे। ये रूट यहाँ चला जाएगा और ये प्रीवियस यहाँ आ जाएगा, राइट। ये हमारा थर्ड स्टेप हुआ। इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि माई प्रीवियस इज माई करंट रूट, सो आई विल जस्ट से प्रीवियस इज माई करंट नोड ऑफ माई इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, राइट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब भी अपना नेक्स्ट नोड आएगा 60, तो 60 20 से क्लब हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट नोड क्या आएगा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में 10, तो 10 इससे क्लब हो जाएगा, राइट, यहाँ पे रूट पहुँच जाएगा, एंड दिस वुड बी आर प्रीवियस। एंड फिर 10 के बाद क्या आएगा अपना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में, इट वुड बी 30, तो अगेन 30 भी अपडेट हो जाएगा इससे, राइट। एंड आई थिंक दिस इज आर एक्सपेक्टेड आउटपुट। द करंट इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को आप डब्ल्यू लिंक लिस्ट में बना दो। तो आप देख पा रहे होगे कि ऑल्दो ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, बट अगर एक बार हम रिकर्जन लिखना, विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दें और ड्राई कोड लिखना शुरू कर दें या फिर सूडो कोड, तो चीज़ें आसान हो जाती है, राइट। हमने तो समरी में बताया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट के पॉइंटर्स को कैसे बनाते हैं, राइट, वो हमने यहाँ देखा। फिर हमने देखा कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमें पता होना चाहिए, तो हमने वो यहाँ डिस्कस कर लिया, और सबसे पहले हमने इन ऑर्डर का ही कोड लिखा था, राइट, दीज लाइन्स ऑफ कोड, फंक्शन बनाया, देन वी ट्रैवर्स लेफ्ट, वी ट्रैवर्स राइट, और यहाँ पे जो प्रिंट वाली चीज़ें हैं, आप यहाँ पे बॉडी है हमारा इन ऑर्डर का, आप इसके साथ अब जो करना है, जो भी ऑपरेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप वो कर सकते हो, करेक्ट।
तो हमने देखा कि अगर सबसे पहला नोड है तो उसको पहले रूट बनाना होगा और उसको प्रीवियस अपॉइंट करना होगा, एंड देन फॉर नेक्स्ट ऑफ द सब्सीक्वेंट नोड्स हमने ऑपरेशंस देखे कि जो ये ऑपरेशंस करने होंगे 1 2, एंड देन अब असाइनिंग आर करंट रूट टू माय प्रीवियस सो दैट नेक्स्ट इटरेशन में वो सेम चीज़ एप्लीकेबल हो, ये सेम चीज़, राइट? वही हमने किया है, एंड वी आर जस्ट कॉलिंग द रिकर्जन फंक्शन ऑफ रूट डॉट राइट एज पर द इनऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा अच्छे से। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टू द स्क्रीन। ग्रेट, तो ये रहा हमारा कोड, इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। ठीक है, सो आवर आउटपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट हैज मैच्ड एंड वी कैन जस्ट हिट द सबमिट बटन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। मेरे को इसके मार्क्स नहीं मिले बिकॉज आई मस्ट हैव डन दिस प्रीवियसली 2022 यार, लास्ट सबमिशन 2022। ठीक है, माय प्लेसमेंट सीजन। हैविंग सेड दैट, इसकी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं अब। मैंने शायद आपको सबमिशन नहीं दिखाया, राइट? एक बार फिर से सबमिट कर लेते हैं, आप एक बार वेरीफाई कर लो एंड देन वी कैन गो हेड विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। ग्रेट यार, तो ये हो गया है सबमिट। लेट्स गेट बैक टू आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस नाउ। तो अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक बड़ी चीज़ की है, या फिर सिर्फ एक चीज़ किया है हमने, दैट इज़ नथिंग बट इन ऑर्डर ट्रैवर्सल चलाया, राइट? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? ओ ऑफ एन, बिकॉज आप हर एक नोड को विजिट करते हो, राइट? एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? ओ ऑफ हाइट ऑफ द ट्री, राइट? अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे लिखा, तो बेसिकली इन ऑर्डर में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप उसके एक वीडियो को देख लो, समझ में आ जाएगा। बट मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने सारे नोड को एक बार ही विजिट किया, और जो पॉइंटर्स जो हमने बनाए हैं, डॉट लेफ्ट डॉट राइट, ये सब ओ ऑफ वन का काम है, राइट? हाइट ऑफ द ट्री कैसे है? लेट्स से हमारे पास ट्री कुछ ऐसी होती, 1 2 3 4, राइट? तो इसमें क्या होता, हमारा जो रिकर्सिव कॉल स्टैक है उसमें कैसे कैसे वैल्यूज सेव होते हैं? पहले 1 सेव होता, 1 से हम 2 जाते, 2 से 3 जाते तो 2 सेव होता, 3 4, एंड 4 से हम नल जाते हैं, एंड देन हम ट्रेस बैक अपने पेरेंट कॉल पे, और देन 4 रिलीज होता अपने रिकर्सिव स्टैक स्पेस से, राइट? So at any point of time, the maximum nodes you have stored in your recursive stack space is the total number of nodes here, right? और you can say the height of the tree, क्योंकि ये skewed tree है, right? तो यहाँ पे total number of nodes जो होंगे, total nodes would be equal to height of the tree, right? बट यही अगर कोई ब्रांचिंग ट्री होता, जैसे यहाँ पर है ये वाली ट्री, राइट? इसमें जो मैक्सिमम रिकर्सिव कॉल जो हमने स्टैक में सेव किए होते, क्या होता? पहले 10 सेव होता, फिर 20, फिर 40, फिर 40 रिलीज हो जाता, राइट? एंड विल गेट बैक टू 20, और 20 के बाद फिर 60 आता। तो आप देख सकते हो कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री को ही यूज किया जा रहा है एज अ रिकर्सिव स्टैक स्पेस, सो दैट इज वाई स्पेस इज हाइट ऑफ द ट्री एंड टाइम कम्स इज ऑफन। ठीक है, आई थिंक हमने सारी बातें डिस्कस कर ली यार, तो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर एंड विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। And till then, keep learning, keep growing. Bye bye. Take care, guys. ये 20 days, 21 days का चैलेंज एक अच्छा है। आप कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही रहे होगे, तो बड़े अगर रिवॉर्ड मिल जाए तो और अच्छी बात है। राइट, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय गाइस।